देखिए एयरलाइंस में झगड़ा होना आजकल आम बात हो गई है। An FIR has been registered against a passenger. Sahil Kataria went ahead and attacked the pilot. पर कई बार उसके कारण होती है हमारी ईगो, हमारा एरोगेंस या हमारे लैक ऑफ पेशेंस, या कई बार एयरलाइंस की भी गलती होती है। कई बार लोग ऐसी हरकतें करते हैं जो कि शॉकिंग होती है। कई बार हमने देखा है कई प्रसिद्ध सेलिब्रिटीज को भी झगड़ते हुए, रिपोर्ट करते हुए कि उनके साथ क्या हुआ। और ऐसे ही कई बार हमने आम नागरिकों को भी देखा है ऐसे एयरलाइन से स्टाफ के साथ झगड़ते हुए। और कई बार तो स्टाफ ही अपना आपा खो देते हैं, जैसे कि ये मैडम। इन मैडम ने चीख चीख के पुकार के बोला कि भाई मैं आपकी कोई नौकर नहीं हूँ, सही है। और यहाँ हरे बब्बर पायलट से पूछना भाई मेरा जोक था और आपको मेरे जोक से प्रॉब्लम थी तो आप अपनी पावर दिखाने के चलते मुझे कॉकपिट में बुला रहे हैं। आप खुद आते मेरे पास, प्रॉब्लम तो आपको थी ना। If you have a problem, then you come to my seat and talk to me because you are the one who has a problem. कई बार ग्राउंड स्टाफ ने किसी को धक्का दिया, नीचे गिराया जमीन पे, तो कभी खराब बिहेवियर के चलते किसी को डीबोर्ड कर दिया गया प्लेन से। और जहाँ रणवीर शौरी, सोनू सूद सब ने प्रतिक्रिया दी। अभी हाल ही में जो हुआ जब दिल्ली टू गोवा एक फ्लाइट जा रही थी जहाँ एक पैसेंजर ने पायलट पे हमला बोल दिया, एक घुसा मार डाला, तो ये सवाल खड़ा होता है कि गलती किसकी थी इस पूरे इंसिडेंट में और ये ऐसा हो क्यों रहा है। स्पेशली इस इंसिडेंट को अगर आप देखोगे तो आपको ये लगेगा कि गलती इस पैसेंजर की थी, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। कई लोग ये भी बोल रहे हैं कि अरे ये एयरलाइंस वाले ऐसे ही होते हैं, अब लोग इतनी वेट करेंगे तो ऐसे ही तो होगा ना। कई लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी सोशल मीडिया पे। सोनू सूद ने बोला कि पैसेंजर भाई को थोड़ा सा अपना कूल बनाए रखना चाहिए था। तो फ्लाइंग बीस्ट ने पायलट की व्यथा भी सुनाई, वो भी पायलट रह चुके तो उन्होंने पायलट का पर्सपेक्टिव दिया। वहीं रणवीर शौरी ने भी एक अपना पर्सपेक्टिव दिया जहां उन्होंने अपनी आप बीती भी बताई कि उनके साथ क्या हुआ। बट गाइस इन सब के चलते चलते ना कहीं सच खो जाता है और यही मेरा अटेम्प्ट है कि इस पर्टिकुलर किस्से में एक्चुअली सच क्या था वो जाने हम। यहाँ पायलट की गलती थी, एयरलाइंस की गलती थी, पैसेंजर की गलती थी या कुछ और जो आपको जब आप जानेंगे तो शॉक कर देगा। तो ये वीडियो अंत तक देखना। The flight was meant to take off from Delhi to Goa. The scheduled time became 5 p.m. and then around 3 p.m. they told us no, now it's 8 p.m. Video of that assault has now gone completely viral. So he's supposed to support them. The new pilot would replace the previous crew due to the flight and duty time limitation norms after several hours of delay. अब चलते हैं, बात करते हैं कि इंसिडेंट हुआ क्या। साहिल कटारिया नाम के एक शख्स ने एक फ्लाइट पे जब वो जा रहे थे दिल्ली टू गोवा, उन्होंने जब पायलट अनाउंसमेंट कर रहे थे कि अब फर्दर डिले हो गया है तो उन्होंने मुक्का दे मारा। ये मुक्का पायलट को ही ना लगा, ये पूरे सोशल मीडिया पे फैल गया। हर किसी ने उस पर रिएक्ट किया, हर न्यूज चैनल ने उस पर रिएक्ट किया, हर इन्फ्लुएंसर सेलिब्रिटी ने उस पर रिएक्ट किया। सोशल मीडिया पे जैसे मुक्का ऐसी मुकलात करवा रहा था लोगों की इंडिगो से जैसा कि पहले कभी नहीं हुआ था। पहले बहुत बार हुआ है पर इस तरह से नहीं, बिकॉज ये मुक्का थोड़ा तेज लगा। और यहाँ जो ये एयर होस्टेस हैं जो ये रो रही थी कि दिस इज रॉन्ग, वो उनकी जो रोना है उसको देख नहीं पाएगा लोग। कई लोग बहुत रोए इन मैडम को देखकर। इनका रोना कई लड़कों से देखा नहीं गया। उन्होंने बोला कि मैं होता वहां तो इस लड़की को, इस एयर होस्टेस को चुप करवा देता। एनीवेज, बात अब करते हैं कि एनालिसिस क्या है इस पूरे इंसिडेंट का। एग्जैक्टली व्हाट आई थिंक कि जो पैसेंजर है वो गलत है या जो एयरलाइन है वो गलत है या यहाँ पायलट गलत है। पहले जरा बात करते हैं पैसेंजर की। तो मुझे लगता है ये जो पैसेंजर्स हैं इनको समझना चाहिए कि ये जो फ्लाइट है ये डिले कब होती है। तो भाई अगर वो फॉग में उड़ा देगा तो मारे तो आप ही जाओगे, तो ऐसी क्या जल्दबाजी। तो क्या टिकट लेने का मतलब ये हो जाता है अगर आप कस्टमर हो तो अब आप कुछ भी करो, अपनी मनमानी करो, आपको अपनी लाइफ की कदर नहीं है। पर भाई और भी तो लोग हैं, उनको तो अपनी लाइफ की पड़ी है। बट दूसरी तरफ देखा जाए तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जो एयरलाइन है वो जब ऐसे फॉग वाले केसेस हों तो वहां पहली वार्निंग देते कि भाई फ्लाइट डिले हो सकती है, इतनी से इतनी डिले हो सकती है। वो लोग नहीं करते या ऐसा नहीं कर सकते कि पल पल की खबर। आज तो टेक्नोलॉजी का जमाना, आजकल तो उनको ईमेल दीजिए, एसएमएस दीजिए, कॉल दीजिए। व्हाई दे हैव टू कम एंड इंक्वायर। प्रॉब्लम वहाँ भी है, बार बार अगर आपको इंक्वायरी करने जाए तो आपको फ्रस्ट्रेशन तो होगी ना भाई। बार बार अगर फ्लाइट वाले ये बोले कि भाई 1 घंटा लेट, जैसा कि रणवीर शौरी ने भी बताया अपने इंटरव्यू में, भाई मैं वहां पहुंच गया पर हमें 1-1 घंटा करके हमारे 8 घंटे लगा दिए। These kind of silly, stupid games they are playing. उसके बाद जब हम फ्लाइट के अंदर गए तब वहां 2 घंटे लगा दिए। तो अगर ऐसा होता है तो यहाँ जो जिम्मेवारी जो है वो लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी की है। तो यहाँ जिम्मेवारी जो है क्रू की है, यहाँ जिम्मेवारी जो है एयरलाइंस की है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी किसी को हाथ उठाया। तो यहाँ मुझे लगता है जो साहिल कटारिया भाई साहब हैं उनको अपना आपा जरा कंट्रोल में रखना चाहिए। पर कहानी बस इतनी नहीं है, कहानी थोड़ी सी और भी है मेरे भाई। थोड़ा सा कुछ और आगे जाते हैं तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली दाल में बहुत कुछ काला है। साहिल कटारिया को इतना गुस्सा आ रहा था, माना फ्रस्ट्रेशन होती है, स्पेशली जब आप प्लेन के अंदर बैठे हो और आपको बाहर भी नहीं उतारा जा रहा हो।
इतने घंटे कैसे बैठेंगे लोग? बट आई बिलीव द बेस्ट वेज कि साहिल कटारिया बाहर आते और उसको सोशल मीडिया पर उछालते, इस तरह नहीं जैसे वो उछल रहे हैं, जैसे रणवीर शौरी ने अपनी बात रखी। दैट इज द राइट वे ऑफ हैंडलिंग सच इश्यूज, बिकॉज आजकल के ज़माने में आपके पास डिजिटल एक्सेस है, आप एक ब्रांड का नाम लेकर बता सकते हो कि आपको क्या इशू हुआ, और अगर वो जेन्युइन होगा तो कई लोग उसको शेयर करेंगे, जैसे इस वीडियो को शेयर करेंगे, बिकॉज सच जानना सबका बड़ा ज़रूरी है, अंत तक देखिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ साहिल कटारिया को ये भी समझनी चाहिए थी कि वहाँ और भी फैमिलीज के बच्चे थे, क्या वो डिजर्व करते हैं ये सब देखना जो वहाँ हो रहा था? किसी को फिजिकली मारना, असॉल्ट करना, क्या ये सही है? वो भी बच्चों के आगे, फैमिलीज के आगे, फीमेल्स मेल्स सबके आगे, बड़ों के आगे। आई डोंट थिंक इट्स राइट। पर अगर बात करी जाए एविएशन इंडस्ट्री की, बात करी जाए फ्लाइट्स की, आई बिलीव उनको ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए। बहुत बार ऐसा दिखता है कि वो लोग थोड़ा थोड़ा करके आगे खिसकाते रहते हैं चीज़ों को। जैसे रणवीर शौरी ने भी बोला कि कैसे एक एक घंटा करके 8-10 घंटे, और वो भी डोमेस्टिक फ्लाइट में, बहुत बड़ी बात है। यू हैव टू बी ट्रांसपेरेंट, यू कैन नॉट जस्ट टेक कि हम कुछ भी एक्सक्यूज देंगे पैसेंजर्स को और हम आगे बढ़ाते रहेंगे गाड़ी। दिस इज रॉन्ग। ऑल्सो मुझे लगता है अगर ऐसा कुछ होता है तो अगर आपने ओवर बुक करी, फॉग है, आपको भी पता है बैड वेदर है, आपको भी पता प्रॉब्लम होगा, डिले होगा, तो आप कहीं ना कहीं उस टिकट में क्लॉज रख सकते हैं, उसमें रिफंड का क्लॉज रख सकते हैं। और ऐसा होता है जहाँ पैसेंजर की गलती नहीं है और आपकी गलती है, तो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अगर शॉर्ट टर्म में अगर आप अपनी रेपो इस तरह उछलने देंगे तो आपकी फ्लाइट कोई लेगा। इंडिगो वैसे ही बहुत ज़्यादा इंडिगो के सामने आते हैं और फ्लाइट से नहीं आते, तो मतलब कुछ ना कुछ तो गलती है। प्रॉब्ली दे कैन बी मोर ट्रांसपेरेंट एंड दे कैन पुट रिफंड स्कीम विद सम ऑफ दीज काइंड ऑफ कंडीशंस, जब बहुत ही ज़्यादा खराब होती हैं और जब आप ओवर बुक कर रहे हो तभी फ्लाइट, तो फ्लाइट ओवर बुक मत करिए, या अपनी फ्रीक्वेंसी कम कर दीजिए फ्लाइट की। बट अगर वो करेंगे तो फिर वो लॉस में चली जाएगी फ्लाइट। तो यहाँ कैश 22 सिचुएशन है, बट आई एम श्योर यू कैन बी मोर ट्रांसपेरेंट विद द पैसेंजर्स। अब यहाँ पायलट की बात कर लेते हैं। अब अगर इस इंसिडेंट को देखेंगे आप, तो पायलट की तो गलती कोई नहीं दिखेगी आपको। वो बंदा, पायलट का क्या जॉब है? प्लेन उड़ाना। भाई इंसान वो भी है, फैमिली उसकी भी है, टायर्ड वो भी हो जाता है, इतनी देर तक उड़ाना, देर तक बैठना, वो भी बैठा, जैसे पैसेंजर बैठे हैं वैसे पायलट भी बैठा है, वैसे क्रू भी बैठा है, सब बैठे हैं, वो काम कर रहे हैं अपना। पर हाँ, उन्होंने टिकट के पैसे नहीं दिए, उनको सैलरी मिलती है, बस डिफरेंस इतना ही है। बट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पायलट अगर कुछ अनाउंस कर रहा है तो ये पायलट की पर्सनल इशू नहीं है, ये एविएशन का प्रॉब्लम है। तो जो गुस्सा है वो फ्लाइट पे निकलना चाहिए, वो कंपनी में निकलना चाहिए, पायलट पे नहीं निकलना चाहिए। बट दे ऑल्सो हैव अ सेल्फ रिस्पेक्ट, हाँ, दे ऑल्सो हैव अ मेंटल कंडीशन। स्वाभिमान सबका होता है, अपमान सबका होता है, तो उनका क्यों नहीं होता? तो बट इसमें एक बड़ा अच्छा वीडियो आया सामने फ्लाइंग डिस्क का, उन्होंने पायलट का पर्सपेक्टिव दिया, भाई पायलट की इसमें क्या गलती है। बट अब मैं आपको ऐसा कुछ बताने वाला हूँ जहाँ आप चक्कर खा के गिर जाएंगे, भाई ऐसा भी हुआ था, तो आप सोचेंगे पायलट की तो गलती नहीं थी यार, ये तो वही सस्पेंस मूवी की तरह निकला जहाँ हीरो विलेन में तब्दील हो गया। तो अब मैं बताता हूँ हुआ क्या। एक रशियन मॉडल ने, उन्होंने अपना बयान दिया, वो भी उस फ्लाइट में थी, इनफैक्ट वही वीडियो बना रही थी। उन्होंने बताया कि कैसे पायलट जो है वो, उन्होंने सारा इल्जाम पैसेंजर्स पे डाल दिया था। बात ये थी, This pilot, he coming and saying like, oh, you guys asking too many questions. Because of you, we missed our line, our turn, and now because of you, we have to wait more. एक्चुअली में जो हुआ था वो तो सामने आया ही नहीं। एक्चुअली में जो हुआ वो इन्होंने बताया। तो ये महिला ये बताती है कि कैसे वो 6:30 बजे पहुंच गए एयरपोर्ट, 7:40 की उनकी फ्लाइट थी, और कैसे 10 घंटे तक जो क्रू है वो यही बोलता रहा कि 1-2 घंटे बाद उड़ेगी, 1-2 घंटे बाद उड़ेगी, 1-2 घंटे बाद बोर्डिंग स्टार्ट होगी, और 10 घंटे बाद उनको बोर्ड करने को बोला गया। उनको बोला कि आ जाइए, अब फ्लाइट उड़ने वाली है। पर जब अंदर बैठे तो वहां भी 2 घंटे लगा दिए। और उसके बाद सबसे बुरा ये हुआ कि जो पायलट भाई साहब हैं उन्होंने सारा इल्जाम मर दिया पैसेंजर्स पे। उन्होंने बोला कि आपके सवालों की वजह से हमने अपनी टर्न मिस कर दिया और अब आपकी वजह से ये डिले हुआ है और होगा। यहाँ पे लोग भड़के। अब भाई साहब पायलट जी, आप माना आप नमक खाते हैं अपनी कंपनी का, पर आपको ये तो समझना चाहिए, आपको थोड़ा एम्पैथिक होना चाहिए, आपको सपोर्ट करना चाहिए। पैसेंजर्स को उन पे इल्जाम देने से तो कुछ नहीं होगा, अपनी कंपनी को देना पड़ेगा, बिकॉज गलती तो नहीं की है। और यू हैव टू बी ट्रांसपेरेंट। अगर 10 घंटे से 12 घंटे डिले हो रही है फ्लाइट, तो आप 1-2 घंटा क्यों बोल रहे थे? कौन बोल रहा था आपको ये करने के लिए? तो ये डिले पैसेंजर्स की वजह से तो बिल्कुल नहीं था। तो यहाँ इस मौके पे साहिल कटारिया उठे और उन्होंने थप्पड़ जड़ दिए। आइडली साहिल कटारिया को यहाँ जेल हो सकती थी, अच्छे खासे उन पे एफआईआर के क्लॉजेस लगते हैं, अभी लगे, पर वो जमानत पे रिहा हो गए क्योंकि यहाँ गलती फ्लाइट की भी थी और पायलट ने जो उकसाया एक तरह से पैसेंजर्स को, तो पायलट की भी गलती थी। तो आई अंडरस्टैंड द पर्सपेक्टिव्स ऑफ पायलट्स कि भाई हाँ पायलट की गलती नहीं थी, और ऐसा देखने पे लग भी रहा है इस वीडियो में। पर कई बार बात जो होती है ना वो अलग होती है, और यही जो बात होती है, पूरा माजरा जो होता है वो बताना बड़ा जरूरी होता है, उससे सीखना क्या है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो अब मैं बताता हूँ इससे हम सीखते क्या हैं, बिकॉज ये वीडियो जब आप शेयर करेंगे तो कुछ तो बताएंगे शेयर करते हुए, तो वो क्या बताएंगे और क्या मैसेज देना है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भाई मैं तो इतना ही कहूँगा, अगर आप एक
क्लाउडी वेदर में या फॉग वाले वेदर में, विंटर कंडीशंस में, रेनी कंडीशंस में अगर फ्लाइट बुक कर रहे हैं तो पहले से पेशेंट हो जाइए। कुछ भी हो सकता है, इम्पेशेंट हो गए, फ्रस्ट्रेट हो गए, कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज ये नेचर है। नेचर के खिलाफ आप कुछ नहीं कर सकते, नंबर 1। नंबर 2, मुझे लगता है फ्लाइट्स को मैंडेटरी कर देना चाहिए, DGCA को मैंडेटरी कर देना चाहिए कि ईमेल, व्हाट्सएप और आपको SMS से या आपको कॉल करके या आउटगोइंग IVRs होती हैं उनको यूज़ करके आपको पल पल जब भी फ्लाइट डिले हो रही है, हर 15 मिनट बाद, हर आधे घंटे बाद कम्युनिकेट करना चाहिए। बिकॉज लोग तो फ्रस्ट्रेट होंगे, लोग तो पूछेंगे ही। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। विद दिस टेक्नोलॉजी एज यू शुड पुश नोटिफिकेशंस। इफ समबडी इज ऑप्टेड फॉर इट, यू शुड पुश नोटिफिकेशन। जैसे अगर आप बेल आइकन दबाएंगे, सब्सक्राइब दबाएंगे तो आपको पुश नोटिफिकेशन आएगी जब भी हमारा नया वीडियो आएगा। आप नहीं करेंगे तो नहीं आएगा, सिंपल इज दैट। तो इतना ही कर लो यार। और मुझे ये भी लगता है कि पायलट्स को एम्पैथी की ट्रेनिंग होनी चाहिए और पैसेंजर्स के लिए सख्त गाइडलाइंस होनी चाहिए। जगह जगह नोटिस बोर्ड होने चाहिए एयरपोर्ट पे। भाई अगर तुम गुस्सा दिखाओगे या हाथ उठाओगे तो तुम्हारे साथ बुरा हो सकता है, बहुत गलत हो सकता है। अपने को कस्टमर समझो, भगवान मत समझो। I'm asking coward Arnab Goswami questions about his journalism, and he's doing exactly what I expected him to do, is being a coward. एंड में मेरा कंक्लूजन सिंपल है, मैं यही कहूंगा कि फिजिकल असॉल्ट इज अ नो। और किसी भी इंसिडेंट को जस्ट देख के हमें ये डिसाइड नहीं करना चाहिए क्या सही है क्या गलत है। आई थिंक फैक्ट्स चेक करने बड़े इंपॉर्टेंट है। और फैक्ट्स चेक नहीं कर पा रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। यहाँ जब भी कोई वीडियो आता है तो पूरा फैक्चुअल होता है, पूरी रिसर्च के बाद बनता है, बस मेरा रिएक्शन नहीं होता। एंड दैट इज व्हाट यू कैन कीप एक्सपेक्टिंग ऑन दिस चैनल, एंड दैट इज व्हाई यू शुड सब्सक्राइब एंड यू शुड शेयर दिस वीडियो विद लॉट ऑफ प्राइड। पायलट्स दे कैन नॉट बी एरोगेंट। भाई आप पायलट होंगे पर कंपनी आपको सैलरी दे रही है, पर सैलरी कैसे दे रही है? पैसेंजर जो पैसे दे रहे हैं टिकट के उससे ही दे रही है ना। तो थोड़ा सा एम्पैथिक हो जाओ। अपने को पायलट समझ के ये मत देखो कि आप लड़की बता रहे हो, आप नौकरी कर रहे हो भाई। तो एरोगेंट होने की कोई जरूरत नहीं है। बी हॉस्पिटेबल, just like crew, there is no difference. You are also part of the crew and part of the staff. Be more empathic towards frustrated passengers. And passengers, please, आपने खरीदा नहीं है, आपने फ्लाइट की टिकट ली है, आपने फ्लाइट के लोगों को या क्रू को नहीं खरीद लिया, अपने पायलट को खरीद नहीं लिया है। सो आई बिलीव एवरीबडी शुड शो अ बिट ऑफ मोर ह्यूमैनिटी, बिट ऑफ मोर एम्पैथी, एंड मुझे लगता है चीज़ें रिजॉल्व हो जाती हैं। और कई बार होता है ना, कुछ नेचर के खिलाफ आप कुछ कर नहीं सकते, तो यू हैव टू मेंटेन काम, यू हैव टू मेंटेन पीस, एंड प्रॉब्ली आप प्लानिंग बेटर करिए। आई नो इमरजेंसी सिचुएशंस होती हैं और फ्रस्ट्रेशंस क्रीप इन कर जाती हैं, बट जितना हो सके वो प्लान करिए। आई वुड से दैट। और किसी भी विषय पे एकदम रिएक्ट मत करिए, फैक्ट चेक कर लीजिए, नहीं तो पीपल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको बस बेखौफ ओपिनियंस मिलती हैं, बेखौफ डिकोड्स मिलते हैं। क्योंकि ये पीपल मैं हूँ काश, और अब कुछ नहीं छुपेगा।